साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। जो भी क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी बैंकों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे कोई किसी भी सरकारी बैंक का प्रमोशन एग्जाम दे रहा है, खासकर सब स्टाफ टू क्लर्क। ये उसके लिए है जो सब स्टाफ टू क्लर्क बनना चाहता है, ये उसके लिए लगातार MCQ प्रैक्टिस लाया जा रहा है। और कल संडे था, संडे को वीडियो नहीं बना पाए थे थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन अभी कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। और आज वीडियो आपको करेक्ट 10 या सवा 10 बजे के करीब आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का जो MCQ प्रैक्टिस सेट है 1 से लेके 20 तक। जनरल बैंकिंग जो कि सभी बैंकों के लिए लागू है, चाहे कोई सा भी बैंक हो, PNB, SBI, यूको, इंडियन, इलाहाबाद, कोई सा भी बैंक है जो जिसमें प्रमोशन एग्जाम होता है वो सबके लिए। और 20 to 30 मिलेंगे आपको SBI, खासकर योनो ऐप के बारे में। अगर आप योनो ऐप के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हो तो आप 20 से 30 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन अंडर प्राइवेट सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर है, एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर नहीं है, प्रायोरिटी सेक्टर है कि प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन है वो कितनी लिमिट है उसकी। प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन की कितनी लिमिट है? 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है या 40 लाख है? तो इसकी जो लिमिट है वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आंसर हो जाएगा 20 लाख। ये है प्रायोरिटी सेक्टर, निजी क्षेत्र की। ये एक्चुअली प्राइवेट हो गया, यहाँ पे प्रायोरिटी था तो इसलिए निजी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा आप लोग भी देख लें, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, NCMC कार्ड्स आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर विच पर्पज। कि जो NC और MC कार्ड हैं इसकी फुल फॉर्म में आगे बताऊंगा आपको। वो जो कार्ड है उसका डिजाइन किसके लिए किया जाता है? ग्रोसरी शॉप के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी सर्विस के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, हेल्थ और पेमेंट के लिए। तो जो NCMC का जो कार्ड बनाए जाते हैं, जो डिजाइन किए जाते हैं, वो किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी सर्विस के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ NCMC की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल सर्कुलर मोबाइल केयर, न्यू कॉमन मंथली कार्ड या नेशनल करंट मंथली कार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कॉमन मंथली कार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR। आप कोई भी ऐप का यूज़ करते होंगे तो शायद उसमें आता है कि QR कोड स्कैन करो, QR कोड स्कैन करो। तो इस QR की जो फुल फॉर्म होती है वो आपने बतानी है। जैसे आप QR को स्कैन करते हो तो उसी QR की फुल फॉर्म क्या होगी। आज का सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। पहला ऑप्शन है क्विक रेमिटेंस, दूसरा है क्विक रिस्पांस, तीसरा है क्विक रिलीज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो QR की जो फुल फॉर्म है वो होती है क्विक रिस्पॉन्स। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि QR, क्योंकि ये सब स्टाफ में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि डीप क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब स्टाफ टू क्लर्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा QR, क्योंकि डेली यूज होने वाला जो भी ऐसा काम है वो एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट यूजनेंस बिल। कि निर्यात उपभोक्ता बिलों के मामले में सामान्य टाइम पीरियड कितना होता है। अगर आपने कोई सामान निर्यात किया है तो उसका सामान्य है जो टाइम पीरियड
वो कितना होगा। पहला ऑप्शन है 25 डेज, दूसरा है 20 डेज, तीसरा है कोई एप्लीकेबल नहीं होगा और चौथा है नॉन सेलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 25 डे, क्योंकि ये भी बैंकिंग के क्वेश्चन है इसलिए आपको पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर एनआई एक्ट हु कैन क्रॉस अ चेक। कि एनआई एक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डेली ये चीज़ तो मैं बताता रहता हूँ, के तहत कौन चेक को क्रॉस कर सकता है। कौन चेक को क्रॉस कर सकता है, ये हिंदी में गलत हो गया है कि चेक को कौन क्रॉस कर सकता है। ऑप्शन है ड्रॉवर, होल्डर, पेई या इनमें से सभी। तो जो चेक है उसको, ये जो सब है उसको क्रॉस कर सकते हैं, ड्रॉवर भी कर सकता है, होल्डर भी कर सकता है, पेई ये भी क्रॉस चेक को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इनमें से सब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेम ऑफ एक्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइज। तो जो इस ये किस अधिनियम के तहत इसका क्लासिफिकेशन हुआ था, कौन सा अधिनियम था वो। आरबीआई एक्ट 1955, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949 या एमएसएमईडी एक्ट 2002, और अंत में जो ऑप्शन है एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंतर्गत एमएसएमई अधिनियम का वर्गीकरण किया गया था, इसके तहत आया था वो। एमएसएमईडी के तहत एमएसएमई को क्लासिफिकेशन किया गया था। नेक्स्ट, मैक्सिमम गारंटी कवर इज अवेलेबल अंडर सीजीटी एमएससी गारंटी। कि जो सीजीटी एमएससी गारंटी के अंदर जो कवर है, गारंटी कवर, वो कितना दिया जाता है। अगर मैं आपको सीजीटी एमएससी बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है CGTMSE। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, सी से क्रेडिट गारंटी, जीटी गारंटी, ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक बार फिर दोबारा सुने, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये CGTMSC की फुल फॉर्म होती है। तो इसके तहत कितना कवर दिया जाता है, इसका ऑप्शन है 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख या 500 लाख। तो जो इसका जो आपको कवर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 150 दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 150 लाख इसका कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ए enterprise has invested up to rupees 10 lakh in equipment in service sector will be classified। जो एमएसएमई है उसमें जो आपको कई एमएसएमई को डिवाइड किया गया है, मीडियम एंटरप्राइज में, स्मॉल और माइक्रो में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक का आप निवेश कर रहे हैं तो आप किस एंटरप्राइज में आएंगे, मीडियम में आएंगे, स्मॉल में आएंगे, माइक्रो में आएंगे या इनमें से सब। तो अगर आप 10 लाख रुपए तक का अपना निवेश कर रहे हो तो आप आएंगे माइक्रो एंटरप्राइज, ऑप्शन नंबर 3 में। आप माइक्रो में आएंगे अगर आप 10 लाख तक का निवेश कर रहे हो, 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप माइक्रो एंटरप्राइज में आओगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि आजकल डिजिटल होने के कारण ये चीज़ें थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन ड्राइंग पावर एंड अकाउंट बिकम आउट ऑफ बॉर्डर इज नोन एज। जब बकाया राशि
सख्ती से अधिक और खाता खराब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब आपका आपका अकाउंट खराब हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? होल्ड ऑन अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट या इरेगुलर अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका राशि, आपका बैलेंस अगर आपका खराब हो जाए तो उसे कहते हैं इरेगुलर अकाउंट, कि वो रेगुलर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंडर क्लासिफिकेशन एनपीए अकाउंट अबाउट 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर्स एसेट ड्यू नो। अगर एनपीए खाते का वर्गीकरण 1 साल से और 3 साल तक की बीच में अगर किसी देय संपत्ति को जाना जाता है तो वो कौन से स्टैंडर्ड में आएगा? वो किस में आएगा? क्योंकि एनपीए जो क्लासिफिकेशन होता है वो सब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ऐसे उसके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो 1 साल से लेके और 3 साल तक का जो आपका देय है, जो आपने रुपए देने हैं, तो वो किस में आएगा? सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस में आएगा। तो अगर आपने इसको अगर देना है 1 से 3 साल के बीच में तो वो आता है आपका डाउटफुल में, क्योंकि समय ज़्यादा होने के कारण ये डाउटफुल में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोविजनिंग परसेंटेज ऑफ डाउटफुल असेट? अब यहाँ पर आता है कि जो डाउटफुल असेट है उसका कितना प्रतिशत है, संदिग्ध संपत्ति का प्रावधान प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत में ये हो जाता है कि ये डाउटफुल हो जाता हो? 10%, 20%, 30% या नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है नन, इनमें से कोई नहीं। उसका एक्चुअली 100% में से ही हो जाता है कि भाई ये तो डाउटफुल होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने 100% भी इसका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सीलिंग अंडर जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम? जो सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अधिकतम क्रेडिट जो सीमा है वो क्या है? 25,000, 1 लाख, और ये है आपका 50 लाख, और ये नॉन सीलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, मैक्सिमम की बात आई तो इसका आंसर है 50 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, बेड इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर जनरली नोन एज। बेड, जो बेड बैंकिंग है यहाँ पर था बेड, बेड लोनिंग टर्मिनोलॉजी आर जनरल, मतलब बैंकिंग में जो बेड लोन है उसको क्या कहते हैं? बीपीओएस, एनपीएस, प्राइम एसेट और प्राइम लोन। तो जो बेड लोन्स होते हैं उनको बोलते हैं एनपीए, उनको एनपीए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेट इज इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय। जो रेट होता है वो किस पे डिटरमाइन, किसके किया जाता है? पहला ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कॉमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो डिटरमाइन होता है वो होता है कॉमर्शियल बैंक्स पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स गिव लॉन्ग टर्म लोन टू एग्रीकल्चर? कि इनमें से जो कौन सा बैंक है जो लंबे समय तक के लिए कृषि के लिए लोन देता है? पहला ऑप्शन है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तीसरा है कॉमर्शियल बैंक, चौथा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो जो सबसे लंबे समय तक के लिए एग्रीकल्चर पे लोन देता है वो होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको कृषि पे लोन देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर्स चेक? इनमें से बैंकर्स चेक किसको कहा जाएगा, मतलब क्या है बैंकर्स चेक, क्या बोलेंगे उसको? डेबिट कार्ड? नहीं। डिपॉजिट? नहीं। पे ऑर्डर? नहीं। जो डीडी है उसी को बैंकर चेक के नाम से जाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कि जो इनडायरेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी
है। बैंक रेट नहीं, रेपो रेट नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स। इनमें से बैंक का कौन सा टर्म्स नहीं है, कि जो बैंक का जो ऐसा कौन सा है जो इनमें से नहीं है शब्द, कि बैंकिंग में यूज नहीं किया जाता। पहला है ओवरड्राफ्ट, ये तो किया जाता है। एसएमई, एसएमए है वैसे, यहाँ पे आ जाएगा आपका एसएमए, ठीक है। अगला है एसएमए यूज किया जाता है। ड्राइंग पावर यूज की जाती है। अगला है यूकी, यूकीनिक्स को यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो शायद ये तो था यहाँ तक जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए लागू होता है। अगर आप सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन दे रहे हैं तो ये सभी के लिए ऑथराइज है। लेकिन जो यहाँ से जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो क्या केवल स्टेट बैंक के लिए, और वो भी जो योनो ऐप है उसके लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं ऑन डिमांड पे, क्योंकि बंदों ने मेरे को बोला था कि सर थोड़ा योनो ऐप पे क्वेश्चन बनाइए। तो यहाँ से शुरू होता है एसबीआई सब स्टाफ टू क्लर्क का। अब की बार क्लर्क पार आपके यहाँ लिखा हुआ है, तो आप अब की बार इसको पार कीजिए और क्लर्क बनिए आराम से और सीट पर बैठिए। और हाँ, मैं तो भूल गया कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हमारा हौसला तो आप बढ़ा ही रहे हो वैसे। तो पहला क्वेश्चन है एसबीआई का, अंडर 24 पोर्टल लॉगिन इन विच क्रेडेंशियल शुड बी यूज्ड, कि जो 24 पोर्टल के तहत लॉगिन करें करने में किसका उपयोग किया जाता है योनो ऐप में। ये योनो ऐप के क्वेश्चन है। योनो ऐप में अगर आप पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं तो किसका यूज किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग पहला ऑप्शन है। दूसरा है सेपरेट क्रेडेंशियल शुड बी क्रेडिटेड। तीसरा है कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑन वेब। और चौथा है मोबाइल बैंकिंग का। तो इनमें से सबका यूज किया जाता है जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेब, इसका यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, टू यूज डू नॉट ऐप मोबाइल मस्ट है विथ सिक्योरिटी। यहाँ पर मस्ट था कि इसमें से अगर आपने अपने योनो ऐप की सिक्योरिटी को करना है तो किसका यूज किया जाएगा, पासकोड का, पैटर्न का, या बायोमेट्रिक, या एनी ऑफ द अबव, या इन सब का, या इनमें से किसी एक का। तो अगर आपने अपने योनो ऐप पे सिक्योरिटी लगानी है तो आप इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं, या पासकोड, पैटर्न और ये बायोमेट्रिक, इनमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पिन इन योनो फॉर स्मार्टफोन ऐप मस्ट बी ऑफ हाउ मेनी करेक्टर्स। अगर आप योनो ऐप पे और आपके पास अगर स्मार्टफोन है और आपने पिन बनाना है तो पिन को कितने डिजिट का बनाना है, 4 न्यूमेरिक्स, 4 नंबर होने चाहिए। अगला है 8 न्यूमेरिक्स, 8 नंबर, या 6 न्यूमेरिक्स, या 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी उसमें ABCD भी होनी चाहिए और नंबर भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, जो वो 6 न्यूमेरिक्स आपके होने चाहिए अगर आप मोबाइल पे पिन बना रहे हैं यूनो का। तो नेक्स्ट, द मेनू नेविगेशन आइकॉन ऑफ योनो ऐप इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। जो नेविगेशन का जो मेनू है उसका शेप कैसा है योनो ऐप पे, हमबर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, या डगनट। तो जो
योनो ऐप में इसका जो नेविगेशन आइकन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमबर्गर इसका मेनू नेविगेशन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन आइकॉन अवेलेबल इन यू, ये योनो है, ठीक है। जहाँ पर यूनो लिखा है ना वो टाइपिंग मिस्टेक है। यूनो विथ शेप, कि अगर आपका जो नोटिफिकेशन शेप है SHAPE, मतलब शेप मीन्स उसका कैसा आकार है। अगर आपका जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है वो कैसा है, रिंग शेप, स्क्वायर शेप, बेल या सर्कल। तो अगर आप कहीं पर भी आप नोटिफिकेशन देखते हैं, तो अगर आप किसी पोर्टल पे नोटिफिकेशन देखोगे तो उस पे ऐसा बेल बना होता है। अगर आप फेसबुक चलाते होंगे, ये वहाँ पर भी यही बना रहता है। और अगर आपका जो योनो ऐप है उसमें भी नोटिफिकेशन का बेल का आइकन है। नेक्स्ट, स्पेंड एनालाइजर इन योनो ग्राफिकल शोन इन टाइप ऑफ चार्ट। जो स्पेंड एनालाइजर है योनो ऐप में, उसका जो चार्ट है वो कैसे शो होता है, उसका जो ग्राफ है वो कैसे शो होगा, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो चार्ट होगा वो होता है पाई चार्ट। शायद अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपकी समझ में ना आए, लेकिन ये योनो ऐप से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं और बन के आए हैं आज तक। तो इसलिए किसी ने कहा भी था कि सर योनो ऐप बताओ, तो इसलिए मेरे को बताना ही पड़ा। और मुझे पहले से इसकी जानकारी थी कि योनो से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पहला आपसे, फिर अगला क्वेश्चन है, पेइंग टू न्यू पे इन योनो इज डन यूजिंग, कि अगर कोई नया वेतन का भुगतान का उपयोग किया जाना है तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ब्रांच ऑथराइजेशन की, क्या ब्रांच से ऑथराइजेशन लेना होगा, प्रोफाइल पासवर्ड चाहिए उसको अपना, या दोनों ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आपने योनो पे न्यू पे करना होगा तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत होगी। आपको किसी भी ऑथराइजेशन ब्रांच में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन आर विजिबल इन योनो। योनो में क्यूआर आधारित नगद निकासी मतलब कितने उपलब्ध हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 है या 4 है। तो योनो में ये ट्रांजैक्शन 5 उपलब्ध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूआर बेस्ड कैश विड्रॉल इन अवेलेबल इन विच ऐप। अगर आप योनो ऐप में क्यूआर से, अगर आप योनो में कैश विड्रॉल कर रहे हो क्यूआर से, तो किसका यूज किया जाएगा, या भारत क्यूआर का, योनो का, योनो लाइफ का, या भीम एसबीआई पे का। अगर आप क्यूआर से योनो ऐप में पैसे विड्रॉल कर रहे हो तो किसका यूज किया जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप एसबीआई के ही एस्पिरेंट हैं, आप एसबीआई के सब स्टाफ हैं और आप योनो ऐप ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो आपने ये बताना है, अगर आप योनो से क्यूआर स्कैन करते हैं, क्यूआर से विड्रॉल करते हैं, तो आप इनमें से किसका यूज़ करते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट और आज का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, योनो ऐप लॉन्च्ड इन विच ईयर, कि जो योनो जिसका आज की ये क्लास है इसको कब लॉन्च किया गया था। नवंबर 2018, नवंबर 2017, नवंबर 2015 और नवंबर 2014। तो योनो ऐप को नवंबर 2017 ऑप्शन नंबर बी में लॉन्च किया गया था। योनो ऐप बाय एसबीआई के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा टाइम अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी समय लगता है, और आपका हमारे लिए 2 मिनट आपने एक अंगूठे को प्रेस करना है और लाइक करना है।
ताकि हमारे को भी मोटिवेट आपसे मिल सके। तो ये था आज का सेशन, और अब सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपके एसबीआई के क्वेश्चन भी लगातार आते रहेंगे, और आपने लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, तो क्वेश्चन आपके लिए आते ही रहेंगे। तो फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।